आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 बीटीसी के अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको प्रश्नावली 3.3 से पहले किसी भी प्रश्नावली में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आप लोग चैप्टर का नाम देख पा रहे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास बीटीसी यानी बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन, ऐसी होता है जो भी फुल फॉर्म से क्या लेना देना अपन के पास, ये बीटीसी बुक का नाम है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं तो किससे बुक अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। बुक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपने के पास। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को परिस्थापन विधि से हल कीजिए। अपने के पास यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दे रखा है परिस्थापन विधि। तो परिस्थापन विधि क्या होता है वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद हल करना बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 2-3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पहला में देखिए अपने पास दो समीकरण दे रखा है। इस समीकरण में अपने पास पहला समीकरण क्या दे रखा है, x + y। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, मान सकते हैं क्या, इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए, हाँ या ना। दूसरा को समीकरण 2 मानने से पहले परिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि x का वैल्यू इधर से उठाकर उसमें डाल दीजिए, उधर से उठाकर इसमें डाल दीजिए। तो यहां से x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिख सकते हैं अपन के पास 4 + y के बराबर है, हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो ये अपन के पास समीकरण दूसरा ही, इसको मान लीजिए। तो ये आ गया अपन के पास क्या है, समीकरण दूसरा। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू 4 + y। तो समीकरण 1 समीकरण 2 से x का वैल्यू समीकरण 1 में उठाकर डाल दीजिए। तो यहां से अपन के पास समीकरण 1 से तो x इक्वल टू 4 + y समीकरण 1 में डालने पर, 1 में डालने पर अपन के पास क्या पाएंगे, 1 में डालने पर लिखिए या प्रतिस्थापन करने पर बात बराबर है। 1 में डालेगा तो समीकरण 1 क्या अपने के पास x + y इक्वल टू 14 के बराबर। x अपने के पास किसके बराबर है, तो x अपने के पास x + 4y। तो x + 4y और प्लस टाइम सॉरी x + 4y नहीं है अपने के पास, x का वैल्यू अपने के पास बताइए, x का वैल्यू 4 + y है और प्लस टाइम्स y पहले से इक्वल टू 14 के बराबर। यहां से सॉल्व किए तो 2y इक्वल टू अपने के पास 10 के बराबर जाएंगे। तो y का वैल्यू अपने के पास किस तरह आ जाएगा, 5 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, इधर 2 जाएगा तो अपने के पास 5 के बराबर, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। तो y का वैल्यू 5 के बराबर आ गया। अब क्या कीजिए, y का वैल्यू समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए y का मान y इक्वल टू 5 समीकरण 2 में डालने पर, समीकरण 2 में डालने पर बताइए समीकरण 2 में y का मान डालेंगे तो अपने पास x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 4 + y के बराबर है, हाँ या ना। समीकरण 2 यही है तो 4 + y, 4 अपने के पास 4 रहने दीजिए और y का वैल्यू 5 के बराबर यानी 9 के बराबर हो गया। यानी यहां से अपने पास लिख सकते हैं कि x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, तो यहां से डायरेक्ट लिख दीजिए x इक्वल टू आ गया अपने के पास 5 के बराबर और y इक्वल टू अपने पास किस आ जाएगा 9 के बराबर। और यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यही x और y का मान निकालना और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कि x का मान अपने समीकरण 1 में डाल दीजिए, किसी एक में से मान निकालकर किसी दूसरे में डाल दीजिए। जरूरी नहीं कि इसको ऐसा लिखना, उसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 14 - y और उसका वैल्यू अपने इसमें डाल दीजिए। तो अपने आंसर सेम आने वाले हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरा में देखिए अपने के पास ये दे रखा है s और t में अपने के समीकरण दे रखा है। तो चलिए समीकरण लिख ही लेते हैं। s इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या, 3 + t के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, t को इधर भेजे तो s इक्वल टू आ गया 3 + t, ये s है नॉट 5 है। और दूसरा ये इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। ये जो अपने के समीकरण 1 मान लेंगे तो ये आ गया अपने के पास समीकरण 1। समीकरण 2 अपने के पास ये क्या दे रखा है, तो इसको अपने के पास सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 6 के बराबर, हाँ या ना। एलसीएम 6 के बराबर, तो ये आ गया 2s और प्लस टाइम्स 3t इक्वल टू अपने के पास किस बराबर 6 के बराबर। तो सॉल्व किया तो ये आ गया 2s + 3t इक्वल टू अपने के पास 6 और 6 को गुना कीजिएगा तो 36 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने के पास समीकरण कौन सा हो गया, 2 आ गया, हाँ या ना। ठीक है, अब क्या कीजिए समीकरण 1 से s का वैल्यू उठाकर समीकरण 2 में डाल दीजिए। तो यहां से अपने पास s इक्वल टू 3 + t समीकरण 2 में डालने पर या समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, 2 में जो भी लिखे प्रतिस्थापन लिखे या प्रतिस्थापित लिखे, देखिए प्रतिस्थापन लिखा हुआ, प्रतिस्थापन करने पर बताइए कितना आ जाएगा समीकरण 2 में। जैसे प्रतिस्थापन करेंगे तो समीकरण 2 क्या है, 2s + 3t
इक्वल टू अपने के पास 36 के बराबर है, हाँ या ना। 2 और s का वैल्यू अपने के पास पूरा उठा कर डाल दीजिए, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस टी इक्वल टू आ गया अपने के पास, इक्वल टू नहीं अभी प्लस 3t तो अपने के पास यहाँ पर है ही, इक्वल टू 36 के बराबर है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यह आ गया 6 और प्लस टाइम्स अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो 2 और t को मल्टीप्लाई तो 2t प्लस टाइम्स 3t इक्वल टू आ गया अपने के पास 36 के बराबर। तो 3 2 5t इक्वल टू आ गया अपने के पास 36 और माइनस 6 के बराबर। तो यहाँ से t इक्वल टू किस तरह आएगा, 36 में से 6 जाएगा तो अपने के पास 30 बचेगा और बट्टा में 5, तो यह आ गया अपने के पास क्या 5 6 के 30 के बराबर। तो t का वैल्यू अपने के पास किस पर आ जाएंगे 6 के बराबर, हाँ या ना। t का वैल्यू 6 आ गया, t का वैल्यू क्या कीजिए समीकरण किस में डाल दीजिए 1 में डाल दीजिए। तो जैसे ही अपने के पास t का वैल्यू समीकरण 1 में डालेंगे तो यहाँ से अपने के पास एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए और t का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो t इक्वल टू 6 समीकरण 1 में डालने पर, जरूरी नहीं समीकरण 1 में, समीकरण 2 में भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी आपका काम है, ठीक है। जिसमें डालिएगा आंसर सेम आ जाएगा। तो समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में इसलिए हम डाल रहे हैं कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, 2 में डालेगा तो कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो समीकरण 1 में डालने पर, और आपकी मर्जी कैलकुलेशन ज्यादा करना है या कम करना है, तो डालने पर जैसे डालेंगे तो समीकरण 1 क्या है, s इक्वल टू आ गया 3 प्लस t के बराबर, तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 6 के बराबर, तो s इक्वल टू आ गया अपने पास 9 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो s इक्वल टू यहाँ से 9 आ गया और t इक्वल टू यहाँ से अपने पास 6 आ गया। तो यही पूछ रखा था कि s और t का मान क्या होगा। तो t इक्वल टू यहाँ से आ गया अपने के पास 6 के बराबर और s इक्वल टू अपने पास आ गया 9 के बराबर, और यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। ये थे अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास तीसरा है। तीसरा में देखिए ये 2 समीकरण दे रखा है, इसका अपने के पास क्या कर रहा है कि इसको क्या करना है कि परिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अपने के पास गौर से देखिएगा, तो ये दे रखा है अपने के पास 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई के बराबर लिख सकते हैं। अपन क्या कि y को इधर भेज दिए और 3 को इधर भेज दिए, तो y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये अपने के पास कौन से हो जाएंगे, समीकरण 1 हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, समीकरण 2 यहां से, तो समीकरण 2 तो इसी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 को थोड़ा सा हल कर ले क्या, चलिए हल कर लेते हैं। समीकरण 2 में अपने के पास क्या कीजिए 3 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 3 कॉमन लेंगे तो अपने के पास आएगा 2x माइनस वाई, कोई दिक्कत, 2x माइनस वाई इक्वल टू अपने के पास किसके आएगा 9 के बराबर। यहां से गौर से देखिए तो 3 तिया अपने के पास किसके आ जाएगा 9 के बराबर, तो यहां से आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ गलत कर दिया ना, देख रहे हैं अपन के पास गलत ये हुआ है कि अपन के पास जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से अपन के पास 3x आएंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो ये आ गया अपन के पास 3x और माइनस वाई इक्वल टू अपन के पास किस बराबर 9 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत, अब कैंसिल आउट कर लीजिए, तो 3 तिया 9, तो यहाँ से अपन के पास आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू अपन के पास 3 के बराबर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगर आप गौर से देखते तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 3x माइनस वाई, ये दोनों समीकरण तो अपन के पास एक ही जैसा लग रहा है, हाँ या ना, एक ही जैसा लग रहा है ना। अपने के पास देख रहे हैं ये 3x माइनस वाई इक्वल टू वाई, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई के बराबर। अगर आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो पहला समीकरण क्या है 3x और माइनस वाई इक्वल टू 3 के बराबर, ये पहला समीकरण, और दूसरा समीकरण भी 3x और माइनस वाई इक्वल टू 0 के बराबर। ये दोनों समीकरण अपने के पास क्या आ गए सेम आ गए, यानी ये दोनों समपाती रेखा हो गया। समपाती रेखा अपने के पास क्या आ जाएंगे, यहां से निकालिए तो a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बट्टा b2 इक्वल टू अपने पास c1 बट्टा c2, ये तीनों आपस में बराबर होंगे, वो अपने पास किस बराबर जाएंगे 1 के बराबर। निकाल कर देख लीजिए, जब तीनों बराबर हो गए तो ये जो दोनों समीकरण वो अपने पास समपाती हो जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे समपाती रेखा, समपाती रेखा हो जाएंगे। और समपाती रेखा के कितने हल होते हैं, तो अनंत हल होते हैं, अनंत, यहां से अपने पास अनंत हल लीजिए, अनंत हल होंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके अपने पास एक हल होंगे तब तो निकालेंगे। अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हल को अपने पास निकाला जाता है, जो अपने पास ये रेखा होते हैं। कौन से रेखा, तो प्रतिच्छेदक रेखा। बात है कि अपने पास किसी का हल नहीं निकाल सकते, अनंत हल कितना निकालेंगे। एक्स और वाई का वैल्यू अपने पास कुछ भी लीजिएगा अपने पास ये सेटिस्फाई कर लेगा। यहाँ से अपने पास बहुत सारे हल होंगे। एक्स का अपने पास आ जाएंगे 3 और ये 0 थोड़ी होंगे, यहाँ से अपने 0 को लिख दिया। एक्स और वाई इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे बताइए 3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो इसके अपने पास क्या हो जाएंगे अनंत हल यानी अनेक हल हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा था, अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के चौथा पे।
क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास चौथा है। चौथा में देखिए अपने के पास ये दो समीकरण है, इसको क्या कर रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए अपने के पास किसी एक का वैल्यू निकालते हैं। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये 0.2 है। पूरे समीकरण को 10 से गुना कर दी क्या, यहां से अपने के पास क्या दे रखा है 0.2x प्लस टाइम से 0.3y इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर दे रखा है 1.3 के बराबर। पूरे समीकरण को 10 से गुना कर लेते हैं। जैसे ही 10 से गुना करेंगे तो 10 गुने 0.2x और प्लस टाइम से आ गया 0.3y, हाँ या ना, और गुन्ने में अपने पास क्या आ गया 10 और इक्वल टू आ गया 1.3 गुने 10 के बराबर। कोई दिक्कत, 10 से गुना कर सकते हैं। तो ये अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 3y और इक्वल टू अपने पास 13 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आ गया 2x इक्वल टू आ गया अपने पास 13 माइनस 3y के बराबर। और यहां से x का वैल्यू किस पर आ जाएंगे तो 13 माइनस 3y और बट्टा में 2 के बराबर। x का वैल्यू यहां से आ गया, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। इसको अपने का सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें तो पूरे समीकरण को 10 से गुना कीजिए। यहां पर हम करके दिखा दिए तो 10 से गुना कीजिएगा तो ये 4x हो जाएंगे प्लस टाइम्स आ गया 5y इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 23 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। समीकरण 1 है, इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहां पर लिख लीजिए कि x का मान समीकरण 2 में डालने पर तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y और बट्टा में 2 समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में डालने पर बताइए कितने आ जाएंगे 1 में डालने पर किसके बराबर आ जाएंगे तो समीकरण 1 क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू हमने कहा 23 के बराबर। ये 10 से हम गुना कर दिए हैं डायरेक्ट। यहां से हमने क्या किया गुना कर दिए किससे 10 से। 10 से गुना करेंगे तो 0.4 गुने 10 4 के बराबर। सिमिलरली हमने कैसे इधर भी गुना किया, इधर तो करके दिखा दिए, इधर डायरेक्ट कर दिए। तो जैसे हमने पास x का मान डालेंगे तो 4 गुने x हमने किसके बराबर आ जाएंगे तो 13 माइनस 3y और बट्टा में हमने 2 और प्लस टाइम्स 5y इक्वल टू हमने किसके आएगा 23 के बराबर। सॉल्व करिए तो ये आ गया 2 दूनी 4। अब हमने ये 2 दूनी 4 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया हमने 26 और माइनस टाइम 6y और प्लस टाइम्स 5y इक्वल टू हमने क्या आ जाएंगे 23 के बराबर। यहां से सॉल्व करिए तो 26 में से 5 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो हमने के पास माइनस y बच जाएंगे। इधर आ गया 23 माइनस 26 के बराबर, हाँ या ना। इसी को सॉल्व करके ऊपर लिख देते तो कलर चेंज कर लेते हैं जब तक के लिए। तो यहां से सॉल्व कीजिए तो हमने कैसे आएगा माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर बताइए माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 23 में से 26 जाएगा माइनस 3 के बराबर। माइनस माइनस गया तेल बेचने तो बच जाएगा अपने के पास 3 के बराबर। तो y इक्वल टू अपने यहाँ से 3 के बराबर आ गया। y का मान क्या कीजिए समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में डालने पर y का मान समीकरण 1 में डालने पर बताइए 1 में जैसे डालेंगे 1 में डालने पर क्या हो जाएंगे समीकरण 1 में जैसे ही y का मान डालेंगे तो अपन के पास किसके बराबर आ जाएंगे तो x इक्वल टू आ गया अपन के पास 13 और माइनस टाइम्स 3 गुने 3 के बराबर और बट्टा में 2। यहां से सॉल्व किया तो 13 और माइनस 9 के बराबर, ठीक है। 9 6 15 9 4 13 बट्टा में 2 तो यह गया 4 बट्टा 2 यानी अपने पास 2 के बराबर। यानी x का वैल्यू यहां से अपने पास 2 के बराबर आ गया। x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू अपने पास 3 आ गया। तो एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो गए और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो गए, हाँ या ना, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 आप लिख सकते हैं कि आता है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 के पांचवा पे। क्वेश्चन नंबर 1 का अपने के पास पांचवा है। 1 के पांचवा में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि √2x प्लस टाइम्स √3y इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 के बराबर है। एक ट्रिक हम आपको बताएं, ट्रिक नहीं है ये अपने के पास ऐसे सॉल्व करके निकाला गया है। जैसे अपने के पास कोई भी समीकरण है उसमें अचर पद ना हो, अचर पद 0 के बराबर है लेकिन 0 के बराबर है, अचर पद अगर 0 के बराबर हो तो उस समीकरण का x और y का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। देख लेते सॉल्व कर लेते। तो यहां से √2x को क्या लिख सकते हैं तो माइनस √3y के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से x इक्वल टू किससे आ जाएगा माइनस √3y और बट्टा में अपने पास किसके आएगा √2 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। इसको क्या कीजिए समीकरण 1 इसको मान लीजिए, मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। और इसको क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। तो √3x और माइनस टाइम्स √8y इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर। इसको क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। मान लिए हम भी मान लिए और आप भी मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहां से अपने पास x का मान
समीकरण 2 में डालने पर, 2 में डालने पर बताइए, समीकरण 2 में x का मान जैसे ही डालेंगे तो अपने किस किस आ जाएगा, √3 और x का वैल्यू अपने यहां से उठा लीजिए, तो -√3y और बट्टा में अपने √2 और माइनस टाइम्स √8y के बराबर, हाँ या ना, इक्वल टू 0 के बराबर ये हो जाएगा। अगर आप गौर से देखते तो यहां से अपने पास √y कॉमन ले लेंगे तो अपने के पास अंदर क्या आ जाएगा, -3 और बट्टा में √2 और -√3 और इंटू अपने पास √8 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएंगे इक्वल टू 0। अब देखिए इसका वैल्यू कुछ भी हो अपने पास इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो y का वैल्यू अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया, कोई दिक्कत, ये कुछ भी होगा इधर तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 0 बट्टा कुछ भी 0, कोई दिक्कत। जैसे अपने पास y का वैल्यू 0 आ गया, y का मान क्या कीजिए, समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में डालने पर समीकरण 1 में जैसे ही डालेंगे y का मान तो x इक्वल टू किसका आ जाएगा, -√3 और अपन के पास √2 और गुन्ने y का वैल्यू 0 आ गया, 0 गुन्ने कुछ भी 0 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया, तो यहां से अपने के पास y का वैल्यू किस पर आ जाएगा, 0 के बराबर। तो दोनों अपने के पास क्या आ गए, x 0 और y 0, दोनों करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, और यही दोनों अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो जैसे अपने पास किसी भी समीकरण में अचर पद 0 के बराबर हो तो वो हमेशा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x और y दोनों 0 के बराबर जाएंगे, यानी ये जो लाइन है ना अपने पास ओरिजिन से होकर गुजरेगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के छठा पे, 1 का अपने के पास छठा है। 1 के छठा में देखिए अपने के पास ये समीकरण दे रखा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या दे रखा है, 3x और बट्टा में अपने पास 2 और माइनस टाइम्स अपने पास दे रखा 5y और बट्टा में अपने पास 3 के बराबर इक्वल टू -2 के बराबर दे रखा है। इसको सबसे पहले अपने पास सॉल्व कीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 और 2 का एलसीएम 6 के बराबर, ठीक है। तो ये आ गया 2 3 6, तो ये आ गया अपने पास 9x और माइनस टाइम्स 3 2 6, तो ये आ गया अपने पास 10y इक्वल टू अपने पास -2 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 9x और -10y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा, -12 के बराबर, गुना गुनी गुना कर लीजिए, जैसे ही -12 आ गया तो यहाँ से अपने पास 9x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, -12 प्लस 10y के बराबर, हाँ या ना, -12 और ये 10y जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएगा, तो ये आ गया 10y और माइनस अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 12 के बराबर और बट्टा में अपने पास 9 के बराबर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है। तो ये अपने के पास क्या आ गया, इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए, मान सकते हैं इसको, तो इसको अपने पास समीकरण 1 मान लीजिए, ये अपने पास समीकरण 1 आ गया। समीकरण 2 ये आ गया, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अपने पास एलसीएम किसके बराबर जाएंगे बताइए, तो एलसीएम 6 के बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास किस आ जाएगा, तो ये आ गया 3 दूनी 6, तो 2x और प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 3y और इक्वल टू अपने पास 13/6 के बराबर, हाँ या ना। ये अपने पास 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से आ गया 2x प्लस टाइम्स 3y और इक्वल टू अपने पास 13 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या कीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए, तो ये रहा अपने पास समीकरण 2। अब क्या कीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 में का मान, समीकरण 1 में से x का मान ला करके समीकरण 2 में डाल दीजिए, तो यहां से अपने पास x का मान समीकरण 2 में डालने पर, समीकरण 2 में डालने पर बताइए, 2 में डालने पर अपने पास क्या आ जाएंगे, तो समीकरण 2 ये है, ठीक है। तो x का मान यहां से उठाकर डालना है, तो यहां से आ गया अपने पास 2 इंटू एक्स का मान आ गया अपने पास 10y माइनस टाइम्स 12 और बट्टा में 9 के बराबर और प्लस टाइम्स 3y और इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा 13 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए, यहां से सॉल्व कीजिए, यहां पर जगह है नहीं, अगले पेज पे जाते हैं। तो यहां से अपने पास समीकरण क्या है, 2 इंटू ये आ गया अपने के पास, देख लीजिए पीछे से, तो ये आ गया 10y माइनस 12/9, तो 10y माइनस 12/9 और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर है, तो प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू 13 के बराबर, तो प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू अपने पास 13 के बराबर। इनको सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे अपने पास किस तरह आ जाएगा, एलसीएम ले लेके, तो ये आ गया अपने पास 20y और माइनस टाइम्स 24 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 27y और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएंगे 9। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लिए, इतना तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास क्या कुछ नहीं किए, यहाँ से अपने के पास 2 को अंदर गुना कर लिया तो ये आ गया और 9 3 27, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 20y, अच्छा ये घटा जोड़ ही दीजिए, डायरेक्ट अपने पास क्या है 20 और 27 किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, एक बार इक्वेशन देख लीजिए, बीच में प्लस ही है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 7
और ये 4, तो 47y और माइनस टाइम्स 24 इक्वल टू अपने पास किसका आएगा 9 तिया 27, 9 एकम 9 और 2 11, तो 13 नामा 117, तो ये आ गया 47y है, न कि 4y है, इक्वल टू 117 और प्लस टाइम्स 24 के बराबर। तो यहाँ से y का वैल्यू किस पर आ जाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 117, तो 4 3 7 सॉरी 7 4 11 और ये आ गया 2 1 3 1 4 के बराबर 141 और बट्टा में अपने पास क्या आ जाएंगे 47 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास कैंसिल आउट कीजिए, 3 टाइम से कैंसिल आउट हो जाए, 7 या 4 या 12 2 14, तो ये 3 टाइम से कैंसिल आउट हो गया। y इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे 3 के बराबर, हाँ या ना। y इक्वल टू 3 आ गया, y इक्वल टू 3 का वैल्यू क्या कीजिए समीकरण 1 में डाल दीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में डालने पर बताइए समीकरण 1 क्या है। समीकरण 1 अपने के पास देख लीजिए, तो यहां से x इक्वल टू 10y माइनस 12 बट्टा 9, तो x इक्वल टू अपने के पास 10y माइनस 12 बट्टा 9 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो यह गया अपने पास 10 गुने y का वैल्यू 3 और माइनस टाइम्स 12 और बट्टा में 9, इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो यह गया 30 माइनस 12 और बट्टा में 9, 30 में से 12 जाएगा 18 बचेगा और बट्टा में 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो y x का वैल्यू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 2 के बराबर, तो x इक्वल टू अपने पास x का वैल्यू आ जाएंगे ना, x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, x इक्वल टू 2 के बराबर, तो x इक्वल टू 2 आ गया, y इक्वल टू अपने पास 3 आ गए, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर 1 का छठा था, जो कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि 2x प्लस 3y और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, एक समीकरण ये दे रखा है, दूसरा समीकरण अपने पास ये दे रखा है, हाँ या ना, को हल कीजिए, इसमें m का वह मान याद कीजिए जिसके लिए ये अपने पास बराबर है, ठीक है। अपने पास क्या करें, इस दोनों को सबसे पहले हल करना है। तो पहला समीकरण क्या दे रखा है 2x प्लस टाइम्स 3y इक्वल टू 11 के बराबर, दूसरा समीकरण दे रखा है 2x माइनस 4y इक्वल टू अपने पास माइनस 24 के बराबर। ये अपने पास दो अलग अलग समीकरण दे रखा है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर रहा है कि इस दोनों समीकरण को हल करना है और अपने पास इसमें वैल्यू पुट करना है। तो चलिए इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस बार अपने पास कंडीशन नहीं दे रखा है कि किस विधि से हल करना है, तो आपकी मर्जी, जितना विधि लगाना है उतना विधि लगा दीजिए। क्या कीजिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो यहां से अपने पास समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर सकते हैं। समीकरण 2 1 में से 2 को जैसे ही घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 के बराबर है, और समीकरण 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू अपने पास माइनस 24 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, तो ये आ गया अपने पास प्लस, और ये प्लस घटाएंगे तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है। अब अपने पास घटा दीजिए, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 3 7y इक्वल टू अपने पास क्या है 4 1 5 2 1 3 35 के बराबर। y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, डायरेक्ट 5 लिख दे, क्या ये 7 पंचे 35 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर लीजिएगा, तो y का वैल्यू अपने पास 5 आ गया। y का वैल्यू 5 समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो y का मान किस में डालिए, y का मान समीकरण 1 में डालने पर, 1 में डालने पर बताइए समीकरण 1 में y का मान जैसे ही डालेंगे तो समीकरण 1 क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू अपने पास 11 के बराबर है, ठीक है। तो 1 में समीकरण 1 में डालेंगे तो 2x और प्लस टाइम्स y का वैल्यू 3 गुने 5 इक्वल टू आ गया 11 के बराबर। तो यहां से 2x इक्वल टू आ गया अपने पास 11 और माइनस टाइम्स 15 के बराबर, हाँ या ना, 5 दिया 15, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ गया माइनस 4 के बराबर, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 2 के बराबर। तो x का वैल्यू आ गया माइनस 2 और y का वैल्यू आ गया 5, लेकिन क्वेश्चन में x और y नहीं पूछा, बल्कि अपने पास m का वह मान ज्ञात करना है जो कि इस समीकरण को क्या करना है संतुष्ट करना चाहिए। तो ये समीकरण क्या दे रखा है y इक्वल टू दे रखा है mx प्लस 3 के बराबर, ठीक है। इसमें अपने पास y और x का वैल्यू डाल दीजिए, तो अपने पास m का वैल्यू आ जाएगा। बताइए y का वैल्यू अपने पास क्या डालें, तो y का वैल्यू अब इसी सी बात है, यहाँ से अपने पास 5 डालिएगा, और m x का वैल्यू अपने पास माइनस 2 प्लस टाइम्स 3, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ गया अपने पास 2m इक्वल टू आ गया 3 माइनस 5 के बराबर, हाँ या ना। इसको इधर ले आए तो m इक्वल टू अपने पास किस आएगा माइनस 2 बट्टा 2 के बराबर, ये कैंसिल आउट 1 के बराबर हो जाएंगे, यानी यहां से अपने के पास डायरेक्ट अच्छे से लिख दीजिए, तो m इक्वल टू कितना आ गया 1 के बराबर। तो m का वैल्यू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर, यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
और यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि m का मान ज्ञात करना है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो m का वैल्यू आपने पास किसके आ गया -1 के बराबर। अच्छा, क्वेश्चन में आपने पास हल भी पूछा है, तो हल पूछा तो एक आंसर आपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर आपने पास ये वाले हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हल भी आपने पास आंसर में दे रखा है और m भी दे रखा है। तो ये थे आपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इसमें क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल परिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना। अपने पास हल नॉर्मल विधि नहीं है, परिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 3 में 2-4 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पहला में देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये दे रखा है 26 के बराबर। एक संख्या दूसरे संख्या का तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए काफी ज्यादा आसान। सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या किसके बराबर, मान लीजिए पहली संख्या इक्वल टू x के बराबर। तो दूसरी संख्या किसके बराबर हो जाएंगे, तो दूसरी संख्या इक्वल टू y के बराबर। अब देखिए अपने क्या आ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर x है, तो यहां पर अपन ये मान के चलते हैं कि x जो है ना y से क्या है, बड़ा है। ये अपन मानकर चल रहे हैं। अब देखिए प्रश्न से अपने के पास क्या दे रखा है, तो यहां से लिख लीजिए प्रश्न से अपने पास दो संख्याओं का अंतर दे रखा है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू किसके बराबर, 26 के बराबर दे रखा है। यहां पर दे रखा है तो x माइनस वाई इक्वल टू यहां से आ गया 26 के बराबर। इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 2 कैसे निकलेंगे, तो एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। तो पहला संख्या अपने के पास बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या क्या हो जाएंगे, तिगुनी हो जाएंगे। तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, समीकरण 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कीजिए, समीकरण 2 से x का वैल्यू उठाइए और समीकरण 1 में डाल दीजिए। जैसे ही 1 में डालेंगे तो यहां से अपन लिख लीजिए x का मान समीकरण 1 में डालने पर, बताइए समीकरण 1 में जैसे ही डालेंगे x का मान, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे x माइनस वाई इक्वल टू 26 के बराबर। तो x का वैल्यू अपने पास 3y और माइनस टाइम्स y इक्वल टू 26 के बराबर। x का मान क्या है, 3y। तो यहां से आ गया 2y इक्वल टू 26 के बराबर। तो यहां से y का वैल्यू डायरेक्ट हम लिख दे, क्या y का वैल्यू यहां पर लिख देते हैं अपने पास, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 26/2, यानी y का वैल्यू आ गया यहां से अपने पास 13 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से अपने पास y का वैल्यू आ गया 13 के बराबर। कोई दिक्कत, यहां तक हमारे साथ में कोई दिक्कत परेशानी है। अब देखिए y का जो मान है ना, वो अपने पास किस में डाल दीजिए, समीकरण 1 या 2 किसी में डाल दीजिए। यहां पर y का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, 2 में डाल दीजिए। तो y का मान समीकरण 2 में डाल दीजिए। समीकरण 2 में डालने पर बताइए, समीकरण 2 में डालिएगा तो y अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 2 अपने पास क्या है, x इक्वल टू 3y के बराबर है। ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू आ गया 3 गुने 13 के बराबर। तो यहां से आ गया 13 तिया 39 के बराबर, हाँ या ना। तो x इक्वल टू अपने पास यहां से आ गया किसके बराबर, 39 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या किसके बराबर आ जाएंगे, पहली संख्या अपन के पास x के बराबर है जो कि अपने पास 39 हो जाएंगे, और दूसरी संख्या किसके बराबर है, तो y के बराबर है जो कि अपने के पास 13 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो यही अपने के पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13, और इस दोनों का अंतर भी अपने के पास 26 है। ठीक है, देख लीजिए आप। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का अपने के पास दूसरा है। इसमें क्या करेंगे, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अपने के पास दोनों कोण अपने के पास ज्ञात करने हैं। यहां पर मान लीजिए कि माना कि बड़ा कोण जो है ना, बड़ा कोण इक्वल टू x के बराबर, तो छोटा कोण अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, अब इसी सी बात है y के बराबर। तो छोटा जो कोण हो जाएगा वो अपन के पास y के बराबर। अब देखिए क्या करा, दो संपूरक कोण पहले कहते किसको है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो प्रश्न से संपूरक कोण उसे कहते हैं जिस दो कोणों का योग 180 डिग्री है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, 180 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इसको क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए।
अब क्या कर रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा जो कोण है ना, बड़ा कोण किसके बराबर माने, x के बराबर। तो ये x जो है ना वो बन गया छोटे कोण y से कितना डिग्री अधिक है, तो 18 डिग्री अधिक है, हाँ या ना। ठीक है, तो इसको समीकरण 2 मान लीजिए। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। अब इनके परिस्थापन विधि डाल, इससे आपने सॉल्व करना है, तो x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। तो यहां से अपन x का मान समीकरण कौन से में डालने पे, तो समीकरण 1 में डालने पर। बताइए 1 में डालिएगा समीकरण 1 में, तो अपने किसके बराबर आ जाएंगे, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। x अपने के पास यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस 18 और प्लस टाइम्स y इक्वल टू आ गया 180 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया 2y इक्वल टू 180 और माइनस टाइम्स 18, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 9 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा। सॉरी 6 कहाँ से, 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ से अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 1 के बराबर, 182 के, अरे ये 182 के आ गया। अच्छा 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, सही तो लिखे थे, और 162 आ गया, 8 2 10 6 7 1 8 162 के बराबर। तो 2y, तो y इक्वल टू किसके आ जाएंगे 162 बट्टा 2 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो 162 बट्टा 2, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास 81 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। y इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 81 डिग्री के बराबर। y जैसे अपने पास 81 आ गया, y का मान क्या कीजिए समीकरण 1 में डाल दीजिए, डाल सकते हैं। तो यहां पर आप लिख लीजिए y का मान समीकरण 1 में डालने पर, 1 में नहीं 2 में डाल दीजिए। तो y का मान 2 में हम क्यों डालें, इसलिए डाले कि कैलकुलेशन कम हो जाएगा। y का मान समीकरण 2 में डालने पर, बताइए 2 में जैसे ही डालेंगे तो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास y प्लस 18 के बराबर। y अपने के पास किसके बराबर है, तो 81 के बराबर है, और प्लस टाइम्स 18, 81 18 अपने के पास ऐसे ही दिख रहा है 99 के बराबर। तो x इक्वल टू अपने के पास किस बराबर आ जाएगा 99 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 99 के बराबर। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अतः बड़ा जो कोण है वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर, जो कि अपने पास 99 के बराबर है, और छोटा कोण अपने पास किसके बराबर है, छोटा कोण इक्वल टू y के बराबर, जो कि अपने पास 81 के बराबर। और यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यही दोनों अपने के पास आ जाएंगे, बड़ा कोण 99, छोटा कोण 81 के बराबर। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है, इसमें देखिए अपने पास क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरा में देखिए क्या कर रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। बाद में उसमें 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। काफी ज्यादा आसान। सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि प्रत्येक, सबसे पहले क्या करें, क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले, तो प्रत्येक बल्ले का कीमत, प्रत्येक बल्ले का जो कीमत है वो अपने किसके बराबर, कीमत नहीं कीमत, प्रत्येक बल्ले का कीमत अपने किसके बराबर मान लीजिए, तो x के बराबर मान लेते हैं, हाँ या ना। ठीक है, तथा माना कि प्रत्येक गेंद, यहां पर अपने गेंद दे रखा है, तो प्रत्येक गेंद का कीमत, प्रत्येक गेंद का कीमत अपने किसके बराबर जाएंगे, तो y के बराबर। मानना ही है, कुछ भी मान लीजिए, अब अपना नाम भी मान लीजिए चलेगा। ठीक है, तो प्रत्येक बल्ले की कीमत x, प्रत्येक बल्ले का कीमत अपने गेंद का कीमत अपने y हो गया, बल्ले की कीमत अपने x के बराबर हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, तो यहां से अपने लिख लीजिए प्रश्न से अपने पास दे रखा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, 6 गेंद खरीदे जो कि 3800 रुपया में। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया है, तो 7 बल्ले की कीमत 7x, और एक गेंद की कीमत y रुपया है, तो 6 गेंद की कीमत 6y इक्वल टू आ गया 3800 रुपया। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं चाहिए। उनमें से 3 बल्ले तथा, अब देखिए बाद में कुछ दिन बाद 3 बल्ले 5 गेंद और खरीदे, जिनकी कीमत अपने पास किसके बराबर है, 1750 रुपया। यहां से अपने पास y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 6y इक्वल टू किस आ जाएगा 3800 और माइनस टाइम 7 के बराबर, हाँ ना 7x के बराबर, सॉरी
तो यहाँ से y इक्वल टू किस आ जाएगा 3800 और माइनस टाइम 7x। हम क्यों ऐसा निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि ये प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, इसको क्या कीजिए समीकरण 1 इसको मान लीजिए, हाँ या ना। ठीक है, अब अपने पास फिर से प्रश्न से दे रखा है, तो यहाँ से अपने पास फिर से लिखना तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लिख ही दीजिए प्रश्न से अपने पास 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदता है, तो एक बल्ले की कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3x, 5 गेंद खरीदता है तो ये आ गया 5y इक्वल टू आ गया 1750 के बराबर, हाँ या ना, ये आ गया। अब इसको क्या कीजिए समीकरण कौन सा मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए समीकरण 1 से वैल्यू निकालकर समीकरण 2 में पटक दीजिए, तो यहां से अपने के पास क्या कीजिए समीकरण y का मान समीकरण 2 में डालने पर, समीकरण 2 में डालने पर बताइए 2 में डालिएगा तो अपने समीकरण 2 में डालिए किसका मान, तो y का मान, तो ये अपने किस आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू यहां से अपने के पास अच्छा y का मान अपने के नीचे 6 आ गया, तो 3 इंटू एक्स और प्लस टाइम्स 5 इंटू y का मान अपने किस बराबर है, तो 3800 माइनस टाइम्स 7x और बट्टा में अपने 6 के बराबर और इक्वल टू अपने किस बराबर है 1750 के बराबर, हाँ या ना। इसको सॉल्व कीजिए, यहां पर जगह नहीं, अगला पेज पे जाते हैं, तो यहां पर हम ऐसी एज इट इज लिख देते 3x प्लस टाइम्स 5 इंटू बताइए किधर दे रखा है 5 इंटू 3800 माइनस टाइम्स 7x, तो 3800 माइनस टाइम 7x पीछे से पलट कर देख लेते हैं हम, ठीक है, और बट्टा में अपने किसके बराबर जाएंगे बताइए, और होल अपॉन में 6 के बराबर, तो ये आ गया 6 और इक्वल टू अपने 1750 के बराबर दे रखा, हाँ या ना, यही दे रखा अपने के पास। अब इसमें थोड़े से कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन वाले काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, जैसे अपने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम अपने किसके बराबर जाएंगे, अब इसी बात है 6 के बराबर, तो ये आ गया 18x और प्लस टाइम्स अपने 3800 को क्या कीजिए 5 से गुना कर लीजिए, तो 3800 और 3800 गुन्ने अपने किस बराबर 5 के बराबर, तो ये आ गया 19000 के बराबर, हाँ या ना, 19000 माइनस टाइम्स 35x के बराबर इक्वल टू आ गया 1750 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। 18 में से जैसे अपने पास 35 माइनस होगा तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने पास 19000 हो जाएंगे 38 और 7 पंचे 35 माइनस 7x से एक बार देख लीजिए अपने पास पीछे से कुछ कैलकुलेशन अपने पास एरर नहीं होनी चाहिए, तो माइनस 7x बराबर, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, 18 में से अपने पास क्या कीजिए 35 माइनस कर लीजिए, तो 18 माइनस 35 कीजिएगा तो अपने पास 17x आ जाएगा, तो लेकिन माइनस 17x कोई दिक्कत और प्लस टाइम्स 19000, हाँ या ना, 7 पंचे 35 आ गया 19000 इक्वल टू 1750 को क्या कर लीजिए 1750 और गुना कर लीजिए अपने पास किससे, तो 6 से गुना कर देंगे ना, तो ये आ गया अपने पास 10500 के बराबर। तो यहां से माइनस 17x इक्वल टू किसके आ जाएंगे, तो हम देखिए एक एक स्टेप आपको बता दे रहे हैं, 10500 और माइनस टाइम्स 19000, बताइए 10500 में 19000 घटा दीजिए, तो 19000 जैसे ही घटाएंगे तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 8500, ये आ गया माइनस 17x। यहां से अपने सॉल्व कीजिए तो x इक्वल टू किससे आ गया माइनस 8500 और बट्टा में अपने पास माइनस 17 के बराबर, 17 पंचे 85, ये आ गया अपने पास किसके बराबर 500 के बराबर, हाँ या ना। तो x का वैल्यू आ गया अपने पास 500 के बराबर। जैसे ही x का वैल्यू आ गया 500, x का वैल्यू अपने पास क्या कीजिए समीकरण 1 में पटक दीजिए। व्हाट डू यू मीन पटक मतलब डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही अपने पास 1 में डालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण, यहां पर नहीं उधर लिख देते क्या, यहां पर जगह नहीं है गैदरिंग हो जाएंगे, तो यहां से अपने पास इसको घेर देते, यहां से अपने पास क्या कीजिए x का मान समीकरण 1 में डालने पर, समीकरण 1 में पटकने पर, डालने पर लिख दीजिए, पटकना अपने के पास प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं है, डालने पर। अरे समीकरण 1 में जैसे अपने पास x का मान डालेंगे तो ये अपने पास किसका एक क्या है, तो 38 y इक्वल टू आ गया 3800 माइनस 7x, तो y इक्वल टू है अपने के पास 3800 माइनस 7x और बट्टा में 6 के बराबर। चलिए डालिए, तो ये आ गया अपने पास 3800 माइनस टाइम 7 गुने अपने के पास 500, 7 गुने 500, x का मान 500 बट्टा में 6, सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 3800 और माइनस टाइम्स अपने पास 3500 और बट्टा में अपने पास 600। जैसे अपने पास 3800 में 3500 माइनस कीजिएगा 300 वो भी पॉजिटिव के साथ,
और बट्टा में 3, तो यह आ गया 6 पंचे 30 यानी 50 के बराबर। तो यानी यहाँ से y का जो वैल्यू आ गया अपने किस बराबर, 50 के बराबर। हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आपने डायरेक्ट y का वैल्यू आ गया 50 के बराबर। जब y का वैल्यू आ गया 50 के बराबर तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अतः बल्ले की कीमत प्रत्येक, अतः प्रत्येक को अपने उठा करके इधर डाल दीजिए, ठीक है। अतः प्रत्येक बल्ले की कीमत किसके बराबर हो जाएंगे, तो x के बराबर जो कि आया था 500। अब इसी साथ बल्ला महंगा मिलता है और प्रत्येक गेंद की कीमत, तो यहां से अपने पास गेंद की कीमत इक्वल टू y के बराबर था जो कि अपने पास 50 रुपया आया, ठीक है। तो बल्ले की कीमत 500 आ गया और गेंद की कीमत अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 50 रुपया के बराबर। तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये अपने के पास थे अच्छे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं। अगर कोई डॉट रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के चौथा पे। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा है अपने के पास। इसमें क्या कर रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े की एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चलती है। अगर आप पटना जैसे शहर में जाइएगा ना तो आपने कहा वहां पर ओला उबर चलता है। ओला उबर में अपने क्या होता है कि एक टैक्सी चलता है, ओला उबर है, ठीक है। अतिरिक्त चलती गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या कहना है, नगर टैक्सी में भाड़े एक नियत भाड़े की अतिरिक्त। देखिए आप टैक्सी में बैठिएगा तो कुछ पैसा फिक्स है कि इतना पैसा लगेगा ही, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइएगा उतना किलोमीटर के लिए अलग से पैसा लगेगा। ये अपने शहर में ये फैसिलिटी है। गांव घर में तो आप स्कॉर्पियो बुक किए, गांव घर में क्या है स्कॉर्पियो बुक किए और डायरेक्ट चलो भाई जितना दूर तक चलना है चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शहर सब में ऐसा नहीं होता है। आप पटना में जाइएगा तो कहेगा इतना भाड़ा तो पहले लगेगा, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएगा उतना पैसा आपको लगेगा। तो वही कह रहा है कि ये अपने रियल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चलती है, दूसरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा अपने पास 105 रुपया है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर चलता है तो उसके लिए भाड़ा 105 रुपया है। 15 किलोमीटर कोई जाता है तो उसके लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। एक व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाता है तो यात्री करने में कितना भाड़ा लगेगा। चलिए काफी ज्यादा आसान। सबसे पहले अपने यहाँ पर मान लीजिए कि माना कि नियत भाड़ा जो कि आप टैक्सी बुक कीजिएगा, टैक्सी में बैठिएगा तो इतना पैसा आपको देना पड़ जाएगा, आप चाहे कहीं जाइए या नहीं जाइए। तो माना कि नियत भाड़ा इक्वल टू किसके बराबर है, तो नियत भाड़ा इक्वल टू आप इनके पास किस बराबर लीजिए, एक्स के बराबर। और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए प्रति किलोमीटर भाड़ा, के एम मतलब किलोमीटर भाड़ा। अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो 100 रुपया लेगा, तो प्रति किलोमीटर y रुपया ले लेते हैं, ठीक है। x ले लिए y। अब अपने क्या करना है, कोई आदमी 10 किलोमीटर जाता है तो प्रश्न से 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए देखिए वो आदमी टैक्सी में बैठा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। टैक्सी में बैठेगा वो आदमी कहेगा अरे तुम तो आप कहेंगे कि हम तो अभी बैठे ही, लेकिन वो कहेगा नहीं हम टैक्सी में बैठा है, तुमको चाहे तुम कहीं जाओ या नहीं जाओ हम तुमसे 100 रुपया लेंगे ही। वो क्या कहेगा, टैक्सी में जैसे तुम बैठ गया हम तुमसे 100 रुपया लेंगे। और क्या करा, अगर वो 1 किलोमीटर जाएगा तो y रुपया लेगा, और वो 10 किलोमीटर जाता है तो वो 10 y लेगा। और उसके बाद उस आदमी को जो आपके पास मान लीजिए आप ही टैक्सी में बैठे हैं तो उसको आपके पास 105 रुपया देना पड़ जाएगा। कितना देना पड़ जाएगा, 105 रुपया। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर जाता है। कितना दूर जाता है, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए बताइए, 15 किलोमीटर के लिए कहेगा कि तुम टैक्सी में बैठे हो तुमको 100 रुपया तो देना ही पड़ेगा, वो फिक्स है 100 रुपया लेगा ही वो। और 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 15 वाई देना पड़ेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर का 1 वाई रुपया तो 15 किलोमीटर का 15 वाई, और उसको 155 रुपया देना पड़ जाता है, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि तो सीख लिया आपने, इसको नॉर्मल विधि से सॉल्व कर लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। परिस्थापन विधि करा तो खैर इसी से सॉल्व करना चाहिए, लेकिन नॉर्मल विधि से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहां पर क्या कीजिए, समीकरण अब सॉल्व कीजिए, x और y का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 घटे समीकरण 1, समीकरण 2 में से क्या कीजिए, समीकरण 1 को घटा दीजिए। तो क्या बनेगा, x प्लस 15y इक्वल टू 155 के बराबर। और समीकरण 2 बनेगा क्या है, एक क्या है, x प्लस 10y
इक्वल टू अपने के पास 105 के बराबर। हाँ या ना, इसको अपने पास घटाने तो साइन चेंज, घटाओ में साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 15 में से 10 जाएगा 5y इक्वल टू ये आ गया 155 में से 50 105 जाएगा तो 50 के बराबर। हाँ या ना, तो y इक्वल टू अपने किसके बराबर 10 के बराबर, डायरेक्ट लिख दे क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो y इक्वल टू अपने पास यहाँ से कितना आ गया 10 के बराबर। जब y इक्वल टू 10 के बराबर आ गया, ये कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, 5 देंगे 50, तो y इक्वल टू 10 के बराबर आ गया। जब y इक्वल टू 10 आ गया तो इसको समीकरण 1 या समीकरण 2 में डाल दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए y का मान, y इक्वल टू अपने पास किस तरह 10 के बराबर आ गया। अब लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 2 किसी में डाल दीजिए, एक में ही डाल दीजिए। एक में डालने पर बताइए, समीकरण 1 में y का मान डालेंगे तो एक क्या है अपने के पास, तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 के बराबर। तो x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 10 गुने y का वैल्यू अपने पास किसके बराबर है 10 के बराबर इक्वल टू 105 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू किस आएगा अपने पास 105 माइनस 100, यानी आ गया अपने पास किसके बराबर 5 रुपया के बराबर। यानी देखिए कम ही पैसा लगा लेकिन उसको देना पड़ जाएगा, यानी उसको 5 रुपया फिक्स है कि वो लेगा ही, आप टैक्सी में कहीं जाइए या नहीं जाइए तो ये 5 रुपया, और पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का वो 10 रुपया लेगा। ठीक है, तो ये 5 रुपया तो फिक्स है कि उसको 5 रुपया देना ही पर जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से अपने के पास क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि नियत भाड़ा और अपने के पास प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि अतः नियत भाड़ा अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, तो x के बराबर है जो कि 5 रुपया है। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, यानी y मतलब 10 रुपया, तो इतना रुपया लेगा। RS लिख दीजिए आगे, मतलब रुपया के बारे में बात चलिए। तो ये अपने के पास आंसर हो जाएंगे। एक आंसर तो अपने के पास ये वाले हो गए। कोई दिक्कत नहीं। अभी क्वेश्चन यहीं पर खत्म नहीं हुआ, आगे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहां पर अपने पास लिख लीजिए 25 किलोमीटर के लिए कोई व्यक्ति कितना किलोमीटर अपने पास ये कर रहा है यात्रा, तो 25 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा, तो एक इसको तो फिक्स भाड़ा देना पड़ जाएगा 100 रुपया, और 1 किलोमीटर ज्यादा तो y रुपया, तो 25 किलोमीटर जा रहे हैं तो 25 y के बराबर, इतना रुपया देना पड़ जाएगा। x अपने पास 5 रुपया के बराबर है और 25 गुने 10 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास 5 और प्लस टाइम 250 इक्वल टू आ गया अपने पास 255 के बराबर। यानी 25 किलोमीटर अगर कोई जाता है आपका दोस्त तो इसको 255 रुपया देना पड़ जाएगा। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप 38 किलोमीटर जाते हैं, एक आंसर तो अपने पास ये हो गया। ठीक है, यहां पर आप क्वेश्चन लिखिए इसका तीसरा पार्ट, अगर आप 38 किलोमीटर जाते, कितना 38 किलोमीटर जाते हैं तो आपको कितना भाड़ा लगेगा, बताइए आपको कितना भाड़ा लगेगा, कितना भाड़ा लगेगा बताइए। अगर आप 38 किलोमीटर जाते तो आपको कितना भाड़ा लगेगा, ये कहां बताना है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे बताना है कमेंट बॉक्स में। यानी अपने पास कमेंट जहां पर करते हैं वहां पर आप बताइए कि 38 किलोमीटर जाने के लिए आपको कितना भाड़ा देना पड़ जाएगा, वो भी रुपया में बताने हैं। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूरे 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं, पूरे 5 नंबर के, पूरे 5 नंबर के आते हैं। ज्यादा है अपने के पास, ठीक हो गया। ठीक है, इसको अपने के पास क्या कीजिए, थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। तो पूरे कितने नंबर के आते हैं, 5 नंबर के। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में आप लिख कर रख लीजिए कि 5 नंबर का क्वेश्चन अपने के पास आएंगे, तो इसको छोड़ करके नहीं आना है, बराबर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे तो यहां से बन जाना चाहिए अगर आप ये बना लेते हैं तो। ठीक है, और इसका अपने के पास नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 38 किलोमीटर अगर आप जाते हैं तो कितने रुपए लगेंगे, और 5 नंबर में ये पूछा जाता है। तो ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5वां पे। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां अपने पास, इसमें क्या करेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। काफी ज्यादा आसान। सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि भिन्न ही मान लीजिए,
भिन्न अपन गया किसके बराबर होता है, तो अंश बट्टा हर, अंश अपन गया x के बराबर, हर अपन गया y के बराबर। ठीक है, तो ये जो भिन्न है x बट्टा y, जिसमें ये अपन गया किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये इसको अंश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अंश, ये तो आपको पता होगा। और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको कह दिए कि ये अपने पास अंश होता है, ये अपने पास क्या होता है, हर होता है। तो x बट्टा y हो गया। अब देखिए प्रश्न से क्या करा, प्रश्न से क्या करा कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है। तो अंश में अपने पास 2 जोड़ दीजिए, हर में भी अपने पास क्या 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, तो वो जो भिन्न है ना 9 बट्टा 11 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। यहां से सॉल्व कर एक अपन के पास समीकरण मिल जाएगा। 11x प्लस 22 इक्वल टू आ गया 9y इक्वल टू आ गया अपने के पास 9y प्लस 18 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएंगे 11x और माइनस टाइम्स 9y इक्वल टू आ गया 18 माइनस 22 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो आ गया अपने पास 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4 के बराबर। हाँ या ना, इसको क्या कीजिए समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने पास दूसरा क्या जाएंगे, तो 3 जोड़ दिया जाता है तो 5 बटा क्या हो जाते हैं 18 के बराबर, 5 बटा 6 के बराबर। ठीक है, तो फिर से प्रश्न से अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो x प्लस 3 और बट्टा में अपने पास आ जाएगा y प्लस 3। अगर 3 अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, ये कह रहा है ना, जोड़ दिया जाए तो 5 बटा 6 हो जाता है। तो चलिए 5 बटा 6 के बराबर यहां से सॉल्व कर लीजिए। यहां से जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 6x प्लस टाइम्स 18 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 5y और प्लस टाइम्स 15 के बराबर। कुछ नहीं किए, कोना कोनी गुना कर लिए, तो 6x माइनस टाइम्स 5y इक्वल टू अपने किस पर आ जाएंगे, तो 15 माइनस 18 के बराबर। यहां से सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने पास 6x और माइनस टाइम्स 5y इक्वल टू आ गया 15 में से 18 जाएगा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे -3 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां से अपने पास 6x इक्वल टू किससे आ जाएगा -3 प्लस 5y के बराबर। तो x का वैल्यू बताइए, x का वैल्यू आ जाएगा अपने के पास 5y माइनस 3 और बट्टा में अपने पास 6 के बराबर। ये आ गया x का वैल्यू। x का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, इसको क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिए समीकरण 2 में समीकरण 1 में समीकरण 2 से वैल्यू पुट कर लीजिए। तो x का मान समीकरण 1 में डालने पर बताइए x का मान समीकरण किस में डाल दीजिए, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में नहीं, x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। समीकरण 1 में डालने पर बताइए समीकरण 1 में x का मान जैसे ही डालेंगे, समीकरण 1 है क्या अपन के पास, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 के बराबर। यही दे रखा है ना, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यह आ गया अपने पास 11 और x का मान डालना है। x का मान कहां से, यहां से उठाकर डालना है। यह आ गया 5y माइनस 3 बट्टा 6 के बराबर। तो 5y माइनस 3 और बट्टा में 6 के बराबर इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू नहीं, माइनस टाइम्स 9y इक्वल टू -4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहां से जैसे सॉल्व करेंगे तो यह आ गया अपने पास 55y माइनस टाइम्स 33 और यह आ गया माइनस टाइम्स 9 छके 54y और बट्टा में अपने पास 6 इक्वल टू -4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो 55 से 54 जाएगा तो अपने पास y बच जाएंगे -33 इक्वल टू किस आ जाएंगे 6 चौका 24 के बराबर। हाँ या ना, लेकिन माइनस टाइम्स कोना कोनी गुना कर लिए तो y इक्वल टू आ गया -24 प्लस 33 के बराबर। तो y का वैल्यू अपने पास किस आ जाएगा, तो 24 में से 33 जाएगा तो आ गया 14 में से, अच्छा 13 में से 9 गया, 9 4 13 ये हो जाएंगे ना, तो 9, अच्छा 9 3 12 ही होते हैं, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेंगे, सही तो लिखा हुआ है। तो 9 4 13 33 हो गया, तो y का वैल्यू अपने पास किस आ जाएंगे 9 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। y जैसे 9 आ गया, y का वैल्यू क्या कीजिए समीकरण 1 में पटक दीजिए। तो 1 में पटकेगा तो यहाँ से अपने पास लिख सकते हैं कि y का मान, लिख दीजिए y का मान समीकरण 1 में पटकने पर, y का मान समीकरण 1 में डालने पर बताइए, 1 में डालने पर समीकरण 1 में y का मान अपने किसके बराबर है, x का वैल्यू, x का मान समीकरण 1 नहीं 2 हो ना, समीकरण 2 में डालिएगा, 1 में डालिएगा तो अपने कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, समीकरण 2 में डाल दीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू है 5y माइनस 3 और बट्टा में अपने 6 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो 5 उन्ने 9 और माइनस टाइम्स 3 और बट्टा में 6, 9 पंचे 45 और -3 बट्टा में 6
तो 45 में से 3 जाएगा 42 बटा में 6, 6 सत्ते 42 यानी यह 7 के बराबर। तो x इक्वल टू आपने क्या यहाँ से किसके बराबर हो जाएंगे 7 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास 7 के बराबर। ठीक है, x इक्वल टू जैसे ही 7 आ गया तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो भिन्न, अतः भिन्न आपने क्या किसके बराबर है, भिन्न आपने क्या x बट्टा y के बराबर माने। x आपने क्या 7 आ गया, y आपने क्या 9 के बराबर। तो 7 बट्टा 9 आपने क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो यही अपने क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो 7 बट्टा 9 यही पूछ रखा था लेकिन भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 के 6ठा पे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि जैकब नाम का कोई आदमी है, जैकब की वर्तमान आयु बताइए किसके बराबर मान ले, वर्तमान आयु। अब इसी बात है x के बराबर मान ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर माना कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु किसके बराबर है, y के बराबर। अब देखिए क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद यहां से प्रश्न से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद बताइए जैकब की आयु किसके बराबर जाएंगे। थोड़ा सा लॉजिकल सोचिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दीजिए। जैकब की आयु सोच लिए क्या, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद। अब इसी बात है कि प्रेजेंट आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 5 साल बाद वो 5 साल बड़ा हो गया होगा। यहां पर वर्ष लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं भी लिखेगा तो कोई बात नहीं, 5 वर्ष। तो जैकब की आयु क्या आ जाएगा, x प्लस 5 वर्ष के बराबर, x प्लस 5 वर्ष के बराबर। ठीक है, तो जैकब के पुत्र की आयु, तो यहां से हमने कहा पुत्र की आयु, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बाप ही बढ़ा होगा बेटा भी बढ़ा होगा, तो y प्लस 5 वर्ष हो गया होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी नहीं 3 गुनी हो जाएगा। तो यहां से अपने पास प्रश्न से क्या कह रहा है, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष है। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब का जो आयु है ना, वो अपने पास उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाता है, तो ये 3 गुना हो गया। यहां से सॉल्व कीजिए तो x प्लस 5 इक्वल टू आ गया अपने पास 3y और प्लस टाइम्स 15 के बराबर, यानी x माइनस 3y इक्वल टू यहां से अपने पास 15 माइनस 5 के बराबर। यहां से सॉल्व किया तो x माइनस 3y इक्वल टू आ गया अपने पास 15 में से 5 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बताइए, तो यह आ गया 10 के बराबर। तो x माइनस 3y इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे 10 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब फिर से कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद के बारे में अभी बात चल रही थी, अब 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। तो यहां से अपने क्या कीजिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बताइए, 5 वर्ष पूर्व अपने जैकब का उम्र बताइए। 5 वर्ष पूर्व जैकब का उम्र, जैकब का उम्र है ना, यह देख लीजिए अपने जैकब की आयु लिख लीजिए। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना होगा, प्रेजेंट में x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले आपने क्या किया, ऑब्वियसली 5 वर्ष छोटा रहा होगा तो x माइनस 5 वर्ष के बराबर रहा होगा। ठीक है, और जैकब के पुत्र का आयु बताइए, पुत्र का आयु किसके बराबर जाएंगे, तो पुत्र का आयु अपने के पास y माइनस, थोड़ी ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बाप ही छोटा रहा होगा बेटा भी छोटा रहा होगा 5 वर्ष पहले। ठीक है, तो x माइनस 5 के बराबर। अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि ये जो है ना जैकब उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये जो जैकब है ना 5 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की कितना था 7 गुनी, यानी अपने के पास x माइनस 5 इक्वल टू अपने के पास y माइनस 5 के बराबर था, लेकिन ये 7 गुनी था। यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू आ गया 7y और ये आ गया माइनस टाइम्स 35 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 7y इक्वल टू आ गया अपने के पास 35 माइनस 5 के बराबर, हाँ या ना। तो x माइनस 7y इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, अच्छा
-35 है, ये प्लस हो जाएंगे ना, -5 जाएगा तो इधर प्लस, तो 35 में से 5 जाएगा अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 30 के बराबर। ये आ गया अपने पास, इसको क्या कीजिए समीकरण 2 मान लीजिए, क्या गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 ये रहा और समीकरण 1 अपने के पास ये रहा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से सॉल्व कर लीजिए एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या कीजिए समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, 1 माइनस समीकरण 2 सॉल्व भी करना है ना, 1 और 2 को घटा दीजिए। 1 अपने पास किसके बराबर है समीकरण 1, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 के बराबर, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10 के बराबर। समीकरण 2 अपने पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 के बराबर। इस दोनों को सॉल्व करिए, सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आपको आता होगा सॉल्व करने, ये माइनस ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 7 में से 3 जाएगा तो अपने पास 4y और इक्वल टू आ गया अपने पास 40 के बराबर। तो यहां से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहां से y का वैल्यू बताइए किसके बराबर है, इधर लिख लेते हैं। यहां से y इक्वल टू अपने पास किस तरह 4y इक्वल टू 40 के बराबर, तो y का वैल्यू अपने पास 10 के बराबर डायरेक्ट लिख दे क्या, इतना कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। तो y इक्वल टू 10 आ गया, y का वैल्यू क्या कीजिए समीकरण 2 में इनपुट कर लीजिए, तो 2 में पटकेगा तो अपने पास y का मान समीकरण 2 में डालने पर, समीकरण 2 में डालने पर बताइए किसके बराबर हो जाएगा। 2 में जैसे ही y का मान डालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 के बराबर। तो यहाँ से x अपने पास किस बराबर है, तो x के बराबर माइनस टाइम 7 गुने 10 और इक्वल टू माइनस 30 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, तो x इक्वल टू आ गया माइनस 30 प्लस टाइम 70 के बराबर, आया 7 इनके 70, इधर माइनस उधर प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू आ गया 40 के बराबर। x इक्वल टू आ गया 40 के बराबर, y इक्वल टू आ गया 10 के बराबर। अब इनके पास क्या कर रहा है कि दोनों का वर्तमान आयु बताना, यही पूछ रहा है ना कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, उनकी मतलब दोनों की। ठीक है, तो जैकब का जो वर्तमान आयु है किसके बराबर जाएंगे बताइए, जैकब का वर्तमान आयु, जैकब का वर्तमान आयु इक्वल टू x के बराबर जो कि 40 वर्ष हो जाएगा, और पुत्र का वर्तमान आयु किसके बराबर, तो y है जो कि 10 वर्ष के बराबर हो जाएंगे। और यही दोनों अपने पास क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, दोनों अपने पास दोनों जो आयु है वो अपने पास किस में वर्ष में है। ठीक है, तो यही दोनों 40 वर्ष और 10 वर्ष अपने पास क्या जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का छठा था, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ ये जो अपने पास प्रश्नावली है ना, कौन सी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 3.3 का एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। अगर आपको प्रश्नावली 3.3 से पहले किसी भी प्रश्नावली में डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एक एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, हर एक वीडियो का, यहाँ पर आप ऊपर आई बटन होगा। ठीक है, तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर अपने के पास चाहे किसी चीज से मारकर फेंकिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपने के पास बेल आइकन में दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।